हमारे टीचर जो हमारे सपोर्ट के लिए आए थे, विवेक सर हमारे, उनको भी उठा ले गई है कल रात पुलिस। हमें तो अभी भी नहीं यकीन है कि हमारे साथ कुछ न्याय होने वाला है। बेहोश हो गए थे हम। कल तीसरा दिन था हमारा, आज चौथा दिन है, अभी तक कुछ नहीं खाया है। कहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ये उसी किसान की बेटियां हैं जिसने 14 महीने में केंद्र सरकार को झुका दिया। खाया है न पियेंगे, यहीं मर जाएंगे, यहीं समाधि लगा देंगे। कब तक पढ़ोगी? एज निकल गई है, शादी कब करोगी? पढ़ाई करती रहोगी? बुढ़े होना है क्या पढ़ पढ़ के? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। लखनऊ के इको गार्डन में आ चुके हैं और मैं चाहती हूं कि आप एक बार घुमा कर दिखाइए, उधर से दिखाइए। और ये पूरा पार्क जो है, अब बच्चे यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। और हमने जब आपको इससे पहले जब कवरेज करके दिखाई थी तब बच्चे कम थे, क्योंकि बच्चों को ये लग रहा था कि पता नहीं बात सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। लेकिन आज इन बच्चों के चेहरे में ये नजर आ रहा है कि इनकी बात अब सुनी ही जाएगी। इसलिए आप ये भीड़ एक बार दिखा लीजिए। ये बच्चे अपने हक के लिए यहाँ पर आ चुके हैं और इनका कहना है कि जो बहरे लोग हैं उनको सुनाने के लिए जो कुछ करना पड़े वो करने को तैयार है। ये बच्चे 28 दिन से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं। 1 महीने के आसपास अब होने जा रहा है, लेकिन सुनने वाले जब सुनने को नहीं तैयार होंगे तो ये बच्चे क्या करेंगे? ये बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कोई तो सुने। तमाम ट्विटर पर लगातार लिख रहे हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। बच्चों की समस्या समझ में आती है, लेकिन जब आप इन बच्चियों को देखेंगे तो आप और हैरान हो जाएंगे। ये तपती धूप में ये लड़कियां बैठ रही हैं। पहले सुबह घर का खाना बनाती हैं, उसके बाद ये लड़कियां यहाँ आंदोलन में आती हैं। परिवार की जिम्मेदारी उठाने के साथ साथ समाज की भी जिम्मेदारी उठा रही है। अगर आप समझिए कि ये लड़कियां इस आंदोलन में क्यों आ रही हैं। ये अकेले दूसरे किसी और पेपर की भी तैयारी कर सकती हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर एक भी फर्जी दरोगा आ जाता है तो हमारे समाज में कितनी गलत मैसेज आता है और कितनी धांधली हो सकती है। तो मैं पहले लड़कियों से ही बात करूंगी, मुझे समझना है। आपको तो हम पहले भी आपसे मिले, क्या लग रहा है? इतने दिन हो गए लगातार आप लोग, अब तो खाना पानी भी छोड़ के धूप में बैठ रही हैं। कोई सुन रहा है, कुछ हो रहा है कि अभी भी कुछ नहीं समझ आ रहा? दुख तो मैम इसी बात का है कि अभी भी हमारी सरकार की आंखें नहीं खुली हैं। हमारे टीचर जो हमारे सपोर्ट के लिए आए थे, विवेक सर हमारे, उनको भी उठा ले गई है कल रात पुलिस। और उनको पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। हम लोगों को ये लोग मजबूर कर रहे हैं कि हम लोग रोड पे उतरें। अब हम लोग बहुत मजबूर हो गए। अगर कुछ नहीं हुआ, विवेक सर को नहीं छोड़ा गया, तो हम लोग रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे बस। और उसके बाद ये भूखी प्यासी सब बहनें, ये कल हॉस्पिटल पहुंच गई थी, इनको चक्कर आ रहा है। ये भी 3 दिन से कुछ नहीं खाई हैं। तो यहाँ दिन चौथे दिन से हमने कुछ नहीं खाया है, सिर्फ पानी पी रहे हैं हम। सबसे बड़ी बात ये है कि ये अधिकारी जो कान में उंगली डाले हुए बैठे थे, अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी और नेता, जब हमारी गर्दन पे तलवार लटक रही थी, फिर इनको नहीं दिखाई दिया कि क्या हो रहा है। कल जब विवेक सर ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि वो आत्मदाह कर लेंगे, उनको लगा कि हमारी गर्दन पे तलवार चलने वाली है, उठाओ उनको और लेके जाओ। ले गए। एक ही हमारे सहारा थे, जब भगवान का भी सहारा नहीं मिला हमें, तो वो हमारे सहारे के रूप में आए थे, उनको भी ले गए। इतनी ये गैर जिम्मेदार, इतनी निकम्मी, ये इतने निकम्मे अधिकारी हैं, किसी काम के नहीं। हमारे 21 अप्रैल से यहाँ बैठे हम लोग अपना गला फाड़ रहे हैं। 4 दिन से हम अनशन पे बैठे हैं। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, ना किसी अधिकारी को दिखाई दे रहा है, ना किसी जिम्मेदार नेता को दिखाई दे रहा है, ना किसी मीडिया को दिखाई दे रहा है। वही मीडिया जो 2 महीने यूक्रेन का युद्ध दिखाती है, जो हमको ये बताती है कि सैफ अली खान का बेटा, सलमान खान का बेटा, उसकी करीना कपूर का बेटा, ये नाम वो नाम, दुनिया भर की बातें दिखाती है बस उसको। और जो हिंदू मुस्लिम करती है, जो अयोध्या में मंदिर बनाती है, वहाँ आगरा में ताजमहल में उसके अंदर पता नहीं क्या क्या दिखाती है, हिंदू मुस्लिम का युद्ध कराती है, बस यही दिखाती रहती है। उसको हमारे रोजगार से कोई मतलब नहीं है। हम किस हालात में यहाँ बैठे हैं, कैसे घर से बगावत करके आए हैं, हमारे मम्मी पापा को तक नहीं पता है कि हम वहाँ कैसे बैठे हैं। हम खुद उनको नहीं बता रहे हैं, ये छुपा के रखे हैं उनसे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम कैसे रहते हैं, आप कहाँ से आई हैं? मैम, यहाँ तो बुरे हाल इतने हैं कि हम लोगों को यहाँ से भगा दिया जाता था। कल हमको सिर्फ इसलिए नहीं भगाया गया क्योंकि विवेक सर को उठा के ले गए। वो ये सोच रहे थे कि बाहर जाके हंगामा करना कर दें, फिर भी इतने मतलब कि सिर्फ इस वजह से नहीं भगाया, वरना हम लड़कियों को भगा देते सड़क पे। रात को 1 बजे तक हम सड़क पे घूमते रहे। हम 3-4 लड़कियां थे, सड़क पे घूमते रहे कि कहाँ जाएं हम। इतने बताओ, यहाँ कैसे बचेंगी बेटियां? और जितने ये निकम्मे लोगों को जो दरोगा बना रहे हैं, मैम 20,000 रुपए दरोगा बन रहे हैं। आपको पता होगा कि 20,000 रुपए भी निकल। ऐसे दरोगा, बताइए, आज हम मान लेते हैं, सिर्फ मान लेते हैं कि सुरक्षित है बेटियां। ऐसे दरोगाओं के हाथ में जाने के बाद कैसे सुरक्षित होंगी बेटियां? अरे वो एक गंदा सा फोटो वायरल हुआ था, एक लड़के का, देखा होगा, वो जो सड़क के किनारे बुलेट के पास बैठ के वो हुक्का पी रहा था, वो वाला। बताइए, इतने गंदे लोग क्या देश की सुरक्षा करेंगे? ऐसे लोगों के हाथ में ये लोग
इतना बड़ा पद सौंप रहे हैं, ये नेताओं को नहीं दिखाई देता है, किसी बड़ी मीडिया को नहीं दिखाई देता जिनका चैनल वो लिए चाटते रहते सारा दिन। कौन हमारी बातें सुनेगा? कोई सुनने नहीं आ रहा। मैडम, अब हम बता दें आपको, हमें तो अभी भी नहीं यकीन है कि हमारे साथ कुछ न्याय होने वाला है। 1 महीने से आज हम बैठे हैं, हम आपको बता दें, हमें कोई उम्मीद नहीं दिखाई पड़ रही है। जो भीड़ है ये सारी शाम को चली जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये जो है ये कल रात में चक्कर खाकर गिर गई, क्योंकि ये बच्चियां 3 दिन से खाना पीना छोड़कर बैठी हुई हैं। लेकिन जिन पर जिम्मेदारी है वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास एक वातानुकूलित कमरा है जिसमें से वो आराम से सो रहे हैं, उन्हें ये धूप भी नहीं महसूस हो रही है। ये लड़कियां भी किसी की बच्चियां हैं और उनके पास भी बच्चियां होंगी। क्या वो अपनी बच्चियों को कभी किसी आंदोलन में बैठा सकते हैं? नहीं बैठाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा है। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है, पैसा दीजिए और नौकरी पाइए, जैसा वहाँ पर लिखा भी हुआ है कि 15 से 22 लाख रुपए लाइए और दरोगा बन जाइए। तो जिनके पास पैसे हैं उनके बच्चे दरोगा भी बन सकते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं है, जो मिडिल क्लास, जो गरीब तबका है, वो पहले एक बार पढ़ता है, कलम घिसता है, कोचिंगों में मोटी रकम देता है और उसके बाद जब भर्तियां आती हैं, भर्तियां हो जाती हैं, उसके बाद ये बच्चियां ऐसे धूप में बैठती हैं। ये देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि एक बार आप पढ़ने के लिए जूझिए और जब आप पढ़ लीजिए, शिक्षित हो जाइए, तो रोजगार के लिए ऐसे जूझिए। लड़के और लड़कियों की संख्या इस बार जब आप यहाँ पर देखेंगे, ये आप देखिए, मैं गिन के भी नहीं बता सकती ये बच्चे कितने हैं और ये बच्चे कब तक यहाँ बैठे रहेंगे। 2 घंटे में उन अधिकारी लोगों से कहना चाहती हूँ जिन पर जांच की जिम्मेदारी है, 2 घंटे आकर इस धूप में बैठ कर दिखा दें, फिर उनको समझ में आएगा कि ये बच्चे क्या कुछ झेल रहे हैं। आप तो निकलते नहीं हैं बाहर क्योंकि आपको ये गर्मी का एहसास नहीं है। जो लड़कियां यहाँ पर हैं वो बता सकती हैं, उनको पता चलता है कि जब आप मोटी रकम लेकर अपनी आवाज़ बंद कर लेते हैं तो ये बच्चे चिल्लाते रहते हैं और इनको 4 दीवारी में ऐसे दबा दिया जाता है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। आप भी गिर गई थी? जी मैम, कल बेहोश हो गए थे हम। कल तीसरा दिन था हमारा, आज चौथा दिन है, अभी तक कुछ नहीं खाया है। लेकिन इनको अस्पताल में भर्ती कराया? हाँ, हमें एडमिट किया गया था, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी ऐसा नहीं आया है कि देखे जाके कि जिंदा है या मर गई हैं। न्याय देने की तो बात दूसरी, अभी तक किसी ने पूछा तक नहीं है। आज चौथा दिन है। क्या करते हैं आपके पापा? आपका नाम क्या है? मेरा पूजा सिंह नाम है। पिताजी क्या करते हैं? कृषि हैं। किसान। कितनी साल से तैयारी कर रही थी आप? हम मैम 3 साल से बिल्कुल तैयारी कर रहे थे, 7-8 घंटे लगातार पढ़ रहे थे। पूजा सिंह नाम है जी। ये किसान की बेटी पूजा है जो 3 दिन तक अपना खाना छोड़कर यहाँ पर बैठी हुई है। वो किसान जो खाना उगाता है और नेता लोगों को भी खिला देता है, उसकी बेटी यहाँ अनशन पर बैठी है। 3 दिन से खाना नहीं मिला है। ये दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है कि किसान एक गरीब, एक भिखारी को खाना खिला सकता है, लेकिन अपनी बेटी को नहीं खिला पा रहा है। यहाँ पर बेटी अनशन पर बैठी हुई है और ये बता रही है कि जब इतने दिन से यहाँ पर बैठी हैं, तब से अभी तक कोई सुनने नहीं आया और उम्मीद भी नहीं लग रही कि कोई सुनने आए। अभी भीड़ है, भीड़ शाम को खत्म हो जाएगी और हमें उम्मीद भी नहीं है कि हमारी सुनवाई होगी। तो आप लोग कहाँ रहती हैं रात में? रात में मैम यहाँ कल तो रुके थे, परसों हमें लोग को रात में 12 बजे भगा दिया गया था। कल इसलिए नहीं भगाया गया कि विवेक सर को यहाँ से लेकर आते पुलिस वाले, या डंडा लेकर भागो यहाँ से, निकलो, कोई परमिशन नहीं आ रहने की। हमारा देश है, यहाँ रुकने की हमें आज़ादी नहीं है। हम सड़क पे जाए, हमको सड़क पे जाने की आज़ादी है। सड़क पे जाओ, घूमो, जाके कोई मारे तुमको, कुछ भी करे, जाओ सड़क पे घूमो, सुरक्षित है बेटियां देश में। इसीलिए सड़क पे जब हम लोगों को एक दिन अचानक रात में निकल जाता है तो सड़क में सब खड़े हो गए, सोचने लगे भाई कहाँ जाएं। जो बाहर वाले, लोकल वाले तो चलो चले भी जाएंगे, जो कोई कमरा लेके पढ़ रहा है कहीं कहीं चले जाएंगे, 1-2 लोग को रख भी लेंगे, लेकिन इतनी सारी संख्या कहाँ जाए सोचने लगे। तो थोड़ी देर भीड़ खड़ी रही तो पुलिस वालों आके कहते हैं कि पीएसी बुलाई, अभी 15 मिनट में अगर नहीं निकल रहे हो तो अभी लाठीचार्ज शुरू हो जाएगा तुम लोगों पे, और डंडे लेके आ जाते हैं। तो आप लोग लखनऊ के तो नहीं होंगे, दूर दूर से भी? मैम हम तो लखनऊ के ही हैं। हम उन्नाव से हैं। तो कहाँ रुकती हैं वही तो मैं पूछ रही हूँ, जब आपको ये गार्डन खाली करा दिया जाता है? पहले तो हम घंटे 1.5 घंटे सड़क पे सिर्फ इधर उधर टहलते रहते हैं। आपस में लड़के भी होते हैं, सब लोग सोचते हैं कहाँ जाएं। 1-2 बज जाता है तब हमको कहीं ठिकाना मिलता है। कोई लड़की हमको अपने घर ले जाती है, कोई अपने घर ले जाती है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर ऐसा रहता है कि हम रोज किसी के घर नहीं जा सकते। लेकिन सरकार को ऐसा लगने लगा कि लड़कियां इतनी सुरक्षित हैं कि रात में सड़क पे घुमाएंगे। अगर इतनी ही सुरक्षित हैं तो वो कांड याद कीजिए आप, जो दिल्ली में हुआ था, आगरा में जो हुआ था, चंदौली में जो हुआ था। इतनी सुरक्षित बेटियां हैं कि इसीलिए हमको सड़क पे रात में निकाल दिया जाता है। अरे कोई तो जिम्मेदारी बनती है। हम अनशन पे बैठे हैं, भूखे बैठे, अरे हमको यही ठिकाना ही दे दो रहने के लिए। नहीं जाएंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। ये उसी किसान की बेटियां हैं जिसने 14 महीने में केंद्र सरकार को झुका दिया। आपको लग रहा है कि
एक तरफ किसान का इतना बड़ा आंदोलन आप लोगों ने देखा है, तो आपको लग रहा है कि आप लोगों की बात सुनने के लिए सरकार झुकेगी, कभी तो उनके कान में भी सुनाई देगा आपकी गूंज? हमको नहीं लग रहा है कि झुकेगी, लेकिन तब तक हम बैठे रहेंगे जब तक वो झुकेगी नहीं। ना हम भूख हड़ताल पे आज 4 दिन हो गए भूख हड़ताल पे बैठे, ना खाया है ना पियेंगे, यहीं मर जाएंगे, यहीं समाधि लगा देंगे, बात नहीं हो रही है, जाएंगे नहीं जब तक हम लोग के साथ न्याय नहीं होगा। मैम हमारे सर भी आंसर नहीं तोड़े, जहाँ भी हमको ऐसी खबर मिल रही है कि उन्होंने आंसर नहीं तोड़ा है, और वो हमारी जान उनमें बसी हुई है अभी फिलहाल, जो हमारे लिए वो भगवान है। जब तक वो नहीं कुछ खाएंगे पिएंगे, वो हमारे सामने नहीं होंगे, तब तक हम लोग कुछ खाने पीने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरेंगे तब तक हम लोग आंसर नहीं तोड़ेंगे। ऐसा हम लोगों ने और सर ने मिलकर ऐसा वादा किया था कि हम लोग अपना आंसर नहीं खत्म करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, चाहे हम गिर जाए। आप लड़कियां मुझे बताइए, जब आप अपने घर में बताती होंगी कि हम अब जा रहे हैं आंदोलन में, पढ़ लिए लिख लिए कोचिंग कर लिए और अब जा रहे हैं आंदोलन में, क्या कुछ कहा जाता है परिवार की तरफ? कर रहे थे पापा, तो फिर पापा को वीडियो दिखा रहे लगातार, तो फिर पापा बोले आज सुबह वाली ट्रेन पे बैठाला उन्होंने कि जाओ। अब कहाँ से आई हैं? कानपुर से जी, अभी तो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जाओ, फिर जो होगा देखा जाएगा। अब शाम को भैया के यहाँ रुकेंगे जाके। मैडम जांच करवा दीजिए, आप भी कुछ जोर लगाइए, आपकी भी कोई पहुंच हो तो सिर्फ बात पहुंचा सकते और क्या। हम लोग क्या कर सकते हैं, घर में बैठेंगे तो घर वाले ताना देते हैं, कब तक पढ़ोगी, कब तक पढ़ोगी, एज निकल गई है, शादी कब करोगी, पढ़ाई करती रहोगी, बुढ़े होना है क्या पढ़ पढ़ करके। और हम लोग यही जांच और क्या कहते हैं भ्रष्टाचार, इसमें फंसे पड़े हुए हैं। अभी एनटीपीसी में भी यही हाल था, उसमें बच्चों ने बवाल किया, तब उन्होंने सुनवाई की। अब इसमें दरोगा में बच्चे कितना बवाल करेंगे, इतने दिन से बैठे, कब तक बैठे रहेंगे वो लोग। नेपाल में भी यही चल रहा है। पैट का भी मैंने आपको बताया ही था, उस बार आई थी, उसकी कट ऑफ सबसे ऊपर लड़कियों को कर दिया है। तो ये कट ऑफ का कौन सा रूल है? लड़कियां तो अभी इतनी साक्षरता भी नहीं है गर्ल्स में कि वो सबसे ऊपर चली जाएं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आगे क्या होगा। अब बात यूपीएसआई के एग्जाम की होती तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग शांत हो जाते कि अगले एग्जाम में सिलेक्शन ले लेंगे, लेकिन यूपी के तो अधिकतर एग्जामों का हाल यही है। और हम लड़कियां सोचते हैं कि यूपी के एग्जाम की तैयारी करके अपने शहर में ही रहेंगे, अपने ही इलाके में रहेंगे, कहीं दूर जाना हमें नहीं पड़ेगा। हम लोगों को इसलिए यूपी का एग्जाम सबसे अच्छा है। हम लोग ऐसा सुन रहे हैं, हम लोग ऐसा सुन रहे हैं कि लेखपाल की जो वैकेंसी है वो पहले ही फिक्स होना शुरू हो गई है, उनकी बिक्री होने लगी है। लोगों ने कह दिया था अरे कहाँ लेखपाल सोच रही, उसमें तो पैसा ही चलेगा। आज से 5 साल पहले लोगों ने कह दिया जब आई भी नहीं थी वैकेंसी, आज वही हो रहा है देखने को मिल रहा है। पहले 5 साल बाद भर्ती आती है, 1 साल में क्या करते हैं फॉर्म निकालते हैं, 1 साल भरते रहते हैं, फिर उसके बाद पेपर 1 साल में करवाते हैं। पेपर कराने के बाद अब ये लफड़ा पला के रखे हुए हैं, बैठे रहो, ठेली लगाते हैं मेरे पापा। फिर उसके बाद भी वो आपको पढ़ा रहे हैं? हम लोग इंटर करके कोचिंग करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। भाई हैं? 2 भाई हैं छोटे। मतलब एक पिताजी ही कमाने वाले? हाँ, भाई भी पढ़ते हैं। सब्जी की ठेली लगाते हैं, फल की ठेली? नहीं, चाट की लगाते हैं, सकोड़े और दही बड़े वगैरह की। मैम सबसे बड़ी बात तो ये है, नहीं मेरी दीदी बड़ी है, वो भी वही बीएड करके बैठी हुई है, शादी हो गई उनकी, बीएड कर लिया, अब वो वैकेंसी का वेट कर रही हैं, कब वैकेंसी आएगी, कब हम करेंगे। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और सब हंसते भी हैं, इन बेटियों को पढ़ा दिया, इससे अच्छा तो कोई अच्छा लड़का देख के शादी कर दिया होता, इतना पैसा लगा करके। विश्वगुरु बन रहा भारत शायद आज पुरुषों के मेहनत पर बनने की कोशिश कर रहा होगा, महिलाओं को शायद शामिल नहीं किया गया होगा। वो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इनके पिताजी ठेला लगाते हैं, उसके बाद भी अपनी लड़की को इतनी अच्छी शिक्षा क्यों दी? क्योंकि इन्हें लगा होगा कि जब बच्ची पढ़ लेगी तो अपने पैर पर खड़ी हो जाएगी, शायद दहेज के लिए पैसा नहीं इकट्ठा करना पड़ेगा और समस्या नहीं उठानी पड़ेगी। लेकिन समस्या यहाँ पर पता है क्या आई है? 5-6 साल की तैयारी की है इन्होंने। ये जो बैग है इसमें किताब कॉपी भर कर चल कर दौड़ कर तैयारी करने के बाद जब लड़की परीक्षा निकाल लेती है या नहीं निकाल पाती है ये तक नहीं पता चल पाता है। कई परीक्षाओं में इसमें पता भी चला है तो ये पता चल रहा है कि इनके साथ फ्रॉड हो गया है। अब ये क्या करेंगी? ये ऐसे धरना देंगे यहाँ पर आकर, पिताजी 4 दिन आने देंगे, 5 दिन आने देंगे, 6 दिन आने देंगे, 10 दिन तक आने देंगे, 11वें दिन नहीं आने देंगे। वो कहेंगे हाँ, उसके बाद तैयारी भी बंद करवा देंगे कि अब आप लोग को तैयारी नहीं करनी है। ऐसी स्थिति ला के रख दिया हम लोग के सामने। नहीं, सही बात है, 6-7 साल हो गए हम लोग लाइन चेंज कर दे रहे हैं अपनी तैयारी के लिए कि कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में हो जाए। टेक्निकल से भाग करके डिफेंस में आ गए कि हो सकता हो इसमें हमारा कुछ कहीं से कहीं भर्ती निकल जाए, कोई वैकेंसी क्लियर हो, लेकिन वो भी ठप पड़ी हुई है।
2 साल कोविड ले लिया, उधर हम लोग सुनते रह गए, फिर 3 साल इधर हम लोग वैकेंसी का वेट करते करते पूरी तैयारी कंटिन्यू रही। हमें उम्मीद नहीं थी कि ऐसी वैकेंसी और ऐसी रिजल्ट हम लोग को मिलेगा देखने को, और तैयारी में हम लोगों ने कोई कमी नहीं की। मम्मी का ऑपरेशन था, भाग भाग के हम लोगों ने ऑपरेशन भी उसी टाइम में कराया, सारी परीक्षा की तैयारी भी उसी समय की, लेकिन रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है, सरकार से हमें झुकने की उम्मीद नहीं है, बस उनसे वो हमारी बात सुने, समझें, रूबरू हमारे फेस टू फेस हो जाए, और कोई उम्मीद नहीं है हमें। और हमें कुछ मांगी नहीं है, SIT जांच कराएं, हम सही हैं गलत हैं सब कुछ साफ हो जाएगा, और कुछ नहीं कहना है। और जिस पहचान से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहचाने जाते हैं कि ईमानदार और दमदार, अब भ्रष्ट दरोगा होने के बाद समाज पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? कैसे बहु बेटियां सुरक्षित रहेगी? क्या समाज के क्या पैसे वाले इंसान ही निष्पक्ष जजमेंट ले पाएंगे? ये तो शोषण हो जाएगा गरीबों का। सोच ईमानदार, काम दमदार। तो वो जो सोच आपकी ईमानदार थी, उसका काम आज ये है कि यहाँ पर जो लड़कियां हैं उनके आंख में आंसू है। आपने कहा कि महिलाओं के सम्मान में फला पार्टी मैदान में, तो आप अब मैदान में अगर आते, इन महिलाओं, इन बच्चियों की समस्या सुन लेते, तो शायद ये बच्चियां आमरण अनशन पर नहीं आती। कुछ लड़कियां बेहोश होकर गिर रही हैं, कुछ अस्पताल जा रही हैं। अगर एक भी बच्ची की जान चली जाती है तो जिम्मेदार कौन? सवाल यही है। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो लड़कियां हैं क्या कहीं से भाग कर आई हैं? क्या इनके पिता नहीं है, माँ नहीं है? जब ये बच्चियां यहाँ पर आती हैं तो उनकी माँ वहाँ रोती होंगी और ये सोचती होंगी कि आखिर कौन सा पाप किया जो मैंने अपनी बच्ची की तैयारी करा दी, क्यों समय रहते बच्चियों की शादी नहीं करा दी। आप यही चाहते हैं कि बच्चियां पढ़े नहीं, उनको नौकरियां नहीं मिले, उनकी शादी हो जाए, वो अपने घर चली जाए, पढ़ लिख कर लड़कियां कुछ ना कर पाए। तो आप ये नारा बदल दीजिए, आगे से ये नारा ना आजमाइएगा कि महिलाओं के सम्मान में फला पार्टी मैदान में। अगर महिलाओं का सम्मान हुआ होता तो लड़कियां यहाँ बैठी नहीं होती। इनकी शादी हो जाने के बाद भी ये तैयारी कर रही हैं, और कई लड़कियां जैसे इन्होंने अपनी कहानी बताई। आप ऐसा समझ रहे हैं पिता अपने एक टाइम की रोटी काट काट कर इनको पढ़ाए हैं। ठेला चलाने वाले इंसान की आमदनी कितनी होती होगी? मुश्किल से 500 रुपए, 600 रुपए, बहुत अच्छा कमा लेते होंगे तो 800 रुपए कमा लेते होंगे। उस 800 रुपए में कई बार दिवाली पर कपड़े नहीं खरीदे गए होंगे, कई बार दिए 50 जलाए गए होंगे 500-100 की जगह। तो ऐसी कटौती कर करके बच्चियों को पढ़ाया गया, और आज रिजल्ट ये निकला है कि बच्चे यहाँ धरने पर बैठी हैं। किसको बताएंगी, क्या बताएंगी? कौन सुन रहा है? आज नहीं, ये 1 महीने से लगातार बोल रही हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। 10 मिनट यहाँ धूप पर बैठने में पसीना आ गया है, क्या करूँगी? आधा घंटा वीडियो बनाऊंगी, 1-2 वीडियो पोस्ट करूंगी, मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। लेकिन सुन कौन रहा है, ये देखने की बात है। ये अगर आज ये बच्चे ये सोच कर कि योगी जी हमारी बात सुनेंगे, हम तो गोरखपुर से आए हैं, अभी गोरखपुर से इससे सोच के आए हैं कि योगी जी हमारी बात सुनेंगे। और ऐसा नहीं, कई बार हम लोग योगी जी से सामने टू सामने मिल चुके हैं गोरखनाथ मंदिर पे। ठीक है, अभी इससे पहले लास्ट टाइम जो ये 69,000 वाली भर्ती थी, उसमें भी हम लोग के भाभी लोग का फंसा था, फिर भी हम लोग यहाँ आए थे धरना देने के लिए। तो सोचिए गोरखपुर के लोग बच्चे आकर यहाँ पे, और सरकार उनकी है, योगी जी की उम्मीद हम लोग क्या कर रहे हैं उनसे? बस हमारी बातें सुने, समझें, और कुछ जो भी इसका SIT जांच, कम से कम कुछ तो निष्कर्ष निकालें। झुकने की बात है ही नहीं यहाँ पे कि सरकार झुके। सरकार क्यों झुकेंगे? हम लोग झुके हैं तो आकर के बैठे हैं। हम लोग झुकने की बात नहीं कर रहे हैं, बस आकर के हम लोग की बात फेस टू फेस, कोई अधिकारी नहीं, बीच में कोई नहीं, सीधे आप लोग आए, हमसे पूछे तो आखिर हमारी दिक्कत क्या है। इतने सारे एविडेंस दिए गए हैं, उसके बावजूद भी आप लोग एक्टिव नहीं हो रहे हैं हम लोग की मतलब की भर्ती की निष्पक्ष जाँच करने के लिए। तो बस और कोई नहीं मांगे, बस ये है कि हाँ SIT जांच कराएं, उसके बाद कुछ भी रिजल्ट आए हमें मंजूर है। मैम, एक धोखे के बाद दूसरा धोखा करने की तैयारी आप देखिए कैसे की जा रही है। 4 सेंटरों के लिए SIT का गठन हुआ है, उसका अध्यक्ष उसी को बनाया गया, चोर को चौकीदार बना दिया गया, उसी को RK विश्वकर्मा को बना दिया गया चौकीदार। वो जो चोर है, जो सारी वैकेंसी चोरी कर ले गया। मैम मैं बता दूं, अगर इसकी जाँच हो जाए तो 10,000 से कम चोर इसमें नहीं निकलेंगे। और मैम ऐसी कंपनी को टेंडर दिया गया है जिसमें 5 राज्य बैन है, जुर्माना भी, इस पे जुर्माना भी लगा हुआ है मैम इस कंपनी पे। हाँ देखिए, मुझे इन लड़कों की समस्या तो नजर आती है, लेकिन तब भी मैं इनको अनदेखा कर दूं, ये सोच लूं कि ये लड़के कहीं ना कहीं अपने परिवार वालों को समझाने में सक्षम होंगे। ये समझा लेंगे कि शादी 1 साल बाद नहीं 5 साल बाद कर लेंगे, लेकिन क्या ये लड़कियां समझा पाएंगी? क्या ये लड़कियां फिर से अपने पिता को ये समझा पाएंगी कि मुझे आगे तैयारी करनी है? क्या ये बता पाएंगी कि पिता आप जो 2 टाइम खाना खाते हैं वो 1 टाइम खा लीजिए क्योंकि मुझे अपने कंधे पर स्टार चाहिए? क्या ये संभव है? हम सभी जानते हैं कि हमारे समाज में लड़कियों को कितना पढ़ाया जाता है, और जो कुछ लड़कियां पढ़ लेती हैं वो यहाँ ऐसे
पेड़ के छांव में बैठकर अपना हक मांगने के लिए लड़ती हैं, और सुनता ही कौन है। 1 महीना हो गया, कोई सुन नहीं रहा है। बच्चों की संख्या बढ़ रही है, 1 महीने से ये बच्चे यहाँ पर हैं। अगर ये बच्चे उग्र हो जाते हैं, मान लीजिए कितने दिन तक शांति से यहाँ बैठे हैं, तब आप इन पर लाठी चार्ज करेंगे, इनकी आवाज़ दबा देंगे। यही इतिहास रहा, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।